बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, इन्हीं बारिशों के दिनों में तकरीबन 1 से 2 दिन पहले मैं बाज़ार में था, तो वहाँ पर एक दरवेश की बात जो मैंने अपने ख़ुद कानों से सुनी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी कीमती बात है। दरवेश गुज़र रहा था बाज़ार में से, अल्लाह मलक बंदा था। अच्छा, दरवेश उसे कहते हैं जिसकी नज़र में ना दुनिया की कोई वक़्त ना हो, दुनिया कोई हैसियत ना रखती हो। इसी टाइप का वो बंदा था, उसका हुलिया। और जो उसने बात की ना, वो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बारिश के आने से पहले वो जिस तरह मौसम बन जाता है घटा, वैसी बनी हुई थी। तो एक बंदा उस दरवेश को पकड़ कर कहता है कि आज बारिश आएगी बाबा जी। तो वो दरवेश, वो बाबा रिप्लाई करते हैं, वही अल्फाज आपको बता रहा हूँ जिस तरह उन्होंने बोले थे। वो कहते हैं कि यार ना मांग बारिश, मैं बाहर सुनता कि बारिश ना मांग यार, मैं खुले आसमान के नीचे सोता हूँ। देख लो दोस्त, ये लफ्ज़ बड़े ताकतवर, ये लफ्ज़ जो उस बंदे ने मुँह से अदा किया है ना, आप समझो इनको। ये मौलाई बातें होती हैं। असल में ना मेरे दोस्त, हम समझे नहीं हैं, हम बिल्कुल भी नहीं समझे। ये जो हर तरफ बारिशें आ रही हैं, हम नहीं समझे। देखो, भाई भाई का नहीं है, बहन बहन की नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, अब जो वक्त चल रहा है, और बेटा बाप का भी नहीं है। देखो, ये नफ्सा नफसी का वक्त हम पे आया हुआ है। असल में ना ये सब हमारे अपने हाथ की कमाई है। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम वो काम नहीं करते जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने को कहा। नहीं, हम वो नहीं करते। तो बस फिर इसीलिए हम परेशान, हमारा हाल ख़राब। और इन परेशानियों में सब रिश्ते नाते सब भूल चुके हैं। बस अपने अपने बारे, और फिर भी परेशान, क्योंकि अब हमारा मकसद अल्लाह को मनाना नहीं हुआ, अपना पेट पालना हो गया। कि बस जिस तरीके से भी, जैसे जैसे भी, उसका हक खाकर, उसका हक खाकर, उससे लड़कर, उससे झगड़कर, उसे फुद्दू बनाकर मेरा पेट भर जाए, बस मेरी भूख मिट जाए। तो कैसे भूख मिट जाती है, ऐसे पेट भरता है। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा पेट भर जाएगा, लेकिन इससे जो बीमारी जन्म लेंगी, उनसे किस तरह बचोगे? इसलिए ये हाल हम पे आया हुआ है। तो बस हमें हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी के आंसू बहाने चाहिए।